हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विद्यालय। कैसे हैं आप लोग? आशा कर सब अच्छे होंगे। लेके आए हैं आपके नेक्स्ट वीडियो। अपने कर रहे थे राजस्थान के जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे और ज्योग्राफी अपनों ने शुरू कर दी थी। करीबन 8 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं। उसी सीरीज के अंदर आज अपने पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक और उसी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पर्वत एंड पठार। राजस्थान की ज्योग्राफी से पर्वत एंड पठार, उसी के आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है अपने सिर्फ टॉपिक वाइज कर रहे हैं। जितने भी लास्ट कुछ ईयर्स में पेपर्शन आए हुए हैं राजस्थान की, जितने भी एग्जाम्स हैं उसी के अंदर, उसी को देखते हुए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे और टॉपिक वाइज कर रहे थे। यानी कि पहले इंट्रोडक्शन किया, फिर भौगोलिक क्षेत्र की, अब बात करते हैं पर्वत एंड पठार की राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर। उसी सीरीज के अंदर आज का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2007 के अंदर आया हुआ है। सबको पता होगा राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले के अंदर है। ऑप्शन है नंबर 1 जालोर, ऑप्शन नंबर 2 नागौर, ऑप्शन नंबर 3 सिरोही, ऑप्शन नंबर 4 चूरू। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले के अंदर है और उसका नाम भी बताना है आपको। जल्दी बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है, बताओ। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो भाई स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के भी करेंगे। बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में ज्यादा कमेंट करते रहिए और बताते रहिए क्या है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बताओ बताओ बताओ। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले के अंदर है? बार बार प्रश्न पूछा गया है, एक बार तो नहीं पूछा गया। सबको पता होगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। किस जिले के अंदर है ये भी बता दो। किस जिले के अंदर है? सिरोही। किसमें? सिरोही। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर है आपका 3 सिरोही। ठीक है। इसके बारे में काफी कुछ बातें जेम्स स्टोन ने कहा क्या है, इसकी लंबाई क्या है ना, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। किस अरावली के अंदर आती है ये भी बताना चाहिए। जब अपने भौगोलिक क्षेत्र पढ़ रहे थे उसके अंदर पढ़ रहे थे ना, दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, है ना, उसी के अंदर ये बताओ किस अरावली के अंदर आता है। ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सब बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? RSP 2009, सेकंड ग्रेड इंग्लिश एंड उर्दू 2011। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 1722 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 1724 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 1750 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 1780 मीटर। आपको शुरू वाली 15 से 20 चोटियों के नाम और शुरू की 10 चोटियों की ऊंचाई आपको टिप्स पे होनी चाहिए। प्रश्न पूछा जाता है। आजकल ये नहीं चलेगा कि पहली चोटी का लंबाई देख ली। आपको 15 चोटियों की नाम बढ़ते से छोटे क्रम में और उनकी ऊंचाई आपको याद होनी चाहिए यदि आपको नौकरी लगना है तो। नहीं तो ऐसे पहली 10 के नाम पढ़ लिए और एक की ऊंचाई पढ़ ली, काम नहीं चलेगा बेटा जी। आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बताओ सभी। ऑप्शन आपके सामने है। A है, 2 है, 3 है, 4 है। बताओ गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी गई है, कितनी है? ये सबको मैंने बता दिया। सिरोही जिले के अंदर आती है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, बट अपने बात कर लेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 गुरु शिखर की ऊंचाई है। जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर आया था। महिला प्रवेशिक परीक्षा 2015 के अंदर आया था। ऑप्शन इस बार बदल दिए गए हैं।
पहला है 1200 मीटर, 2 है 1760 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 1550 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 1727 मीटर। ऑप्शनों का थोड़ा बदलाव किया गया है। अब बताओ गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, सब बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, प्रश्न करने का फायदा क्या होता है। आप सबको पता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, अपने को आंसर आता होता है, बट कभी कभी प्रश्न समझ में नहीं आता। आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न समझना जरूरी है ना। उसीलिए यदि आप प्रश्न करने का तरीका आपको नहीं आएगा, प्रश्नों को डील करना नहीं आएगा, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। इसीलिए एग्जाम देने से पहले अपने उस एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रश्न पेपर की तैयारी करते हैं, मॉडल पेपर की तैयारी करते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। कभी कभी प्रश्न हार्ड नहीं होता, ऑप्शनों के अंदर आपको घुमा दिया जाता है। कभी कभी प्रश्न हार्ड नहीं होता, प्रश्न की लैंग्वेज ऐसी कर दी जाती है आपको प्रश्न समझ में नहीं आता। एक तो पेपर का प्रेशर, एक समय कम, तो उस स्थिति के अंदर प्रश्न गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यदि आपने इस तरह का प्रश्न देखा होगा, आप उसकी लैंग्वेज, उस वो प्रश्न क्या कहना चाहता है मिनट में समझ जाओगे। सो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने चाहिए आपको यदि नौकरी लगना है तो। जो बच्चा, मुझे आज तक कोई बच्चा बता दे भी जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं किया और वो नौकरी लग गया, नहीं लग पाएगा। बेटा जी प्रश्न हर एक पेपर का पैटर्न होता है ना, हर एक पेपर का पैटर्न होता है। यदि अपने उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप उस पेपर को पास कर जाएंगे। ठीक है ना। अब इसका आंसर दो, आपको पता चल जाएगा क्यों जरूरी होता है प्रश्न करने का। ठीक है, प्रश्न दोनों में एक ही चीज पूछी गई है, बट ऑप्शन अलग अलग कर दिए गए हैं, है ना। ऑप्शन अलग अलग कर दिए गए हैं। ठीक है, बताओ भाई इसमें ऑप्शन है कि तो क्या क्या दिया हुआ है? 1200, 1760, 1550 और 1727। तो इसका आंसर होगा 1727 मीटर। अब कहोगे गुरुजी दो लंबाइयां कैसे, है ना, गुरुजी तो गलत बता रहे हैं, आपको आधों को पता होगा। देखो गुरु शिखर के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है, एक मंदिर बना हुआ है, उसकी दूरी को मिलाए तो इसकी पूरी लंबाई है 1727 मीटर। यदि अकेले पर्वत की पूछी जाए 1722 मीटर। अब इसके अंदर ये तो कहानी मंदिर सहित दूरी बताओ, ये तो नहीं पूछा ना, ये तो नहीं बताया गया भी मंदिर सहित ऊंचाई बताओ। तो जो ऑप्शन दिया होगा ना दोनों में से वो आपको टिक करना है। 1722 दिया है 1722, 1727 दिया है वो टिक करना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के अरबुंडा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है बताओ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के अंदर आया है। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रदेव, ऑप्शन नंबर 2 ऋषि दिवासा, ऑप्शन नंबर 3 दत्तात्रेय और ऑप्शन नंबर 4 अनुसूया। बताओगे? वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी, टॉपिक वाइज करने का फायदा, अपने इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी अपने को रिवीजन भी हो गया और प्रश्न भी हो गए। कितनी अच्छी क्लास है। आप शेयर करते नहीं हो, शेयर करते नहीं हो, प्लीज शेयर किया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, बताओ गुरु शिखर का नाम कौन सी ऋषि के नाम पर रखा गया है, यह पूछा गया है। साधारण सा प्रश्न है, आप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर 3 दत्तात्रेय, दत्तात्रेय ऋषि के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। जो ऊपर मंदिर है वो भी इनका ही है, ठीक है, इनका मंदिर है, इसीलिए इसका नाम गुरु शिखर
रखा गया है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट। समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020। अब दोषी पहाड़ी, जब 20 से पहले ये किसी ने प्रश्न नहीं पढ़ा होगा, मैं 101% कह सकता हूं, कुछ एक दो ने पढ़ा होगा, 90% लोगों ने ये प्रश्न नहीं पढ़ा होगा पेपर में आने से पहले, है ना। दोषी पहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई, अरे तो हमने जमीन से नहीं पढ़ते, समुद्र तल से कहां पढ़ेंगे, है ना। अब पढ़ना पड़ेगा, अब सारे पढ़ डालेंगे, है ना। और जिन्होंने पढ़ा होगा वो नौकरी लग गए होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। वही बात है दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 500 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 400 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 740 मीटर। बताओ भाई, बताएंगे सभी बताएंगे दोषी पहाड़ी, ठीक है, बताओ। गांव है दूसरा, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। एक दोषी घाटी, दोषी क्या है? दोषी पहाड़ी की ऊंचाई पूछी गई है समुद्र तल से, ठीक है। दूसरा गांव है, ठीक है, दूसरा गांव है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर एक गांव है, ठीक है। तो इसकी लंबाई है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 400 740 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। ये है ना आपको एक सुप्त ज्वालामुखी के मुहाने जैसे दिखती है, इसलिए इसको आग्नेयगिरि भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपको पता चल गया ना कहां पे? दोषी घाटी, दूसरा गांव है झुंझुनू में, वहां पे। ओके, रिपीट हो सकता है, अच्छा प्रश्न है। और पुलिस कांस्टेबल में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका कोई दीनमान नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? ठीक है, शेर पर्वत की ऊंचाई पूछी गई है, इस बताओगे, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। 1722, 1597, 1380, 1496। प्रयोगशाला परीक्षा 2019, उद्योग प्रसार अधिकारी 2018। सभी बच्चे बताएंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा है भी आपको 10 चोटियों की ऊंचाई याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए, सोचने की जरूरत ना पड़े आपको। और 15 चोटियों के नाम प्लीज याद कर लोगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि पहली चोटी का तो नाम सबको पता है और ऊंचाई सबको पता है, बच्चे को पता है, ठीक है। बताओ, बताएं, ठीक है, क्या है? 1597 मीटर। पहली है गुरु शिखर, 1722 या 27। दूसरी है शेर, तीसरी मैंने लिख दी है, आपको पता होगा, तीसरी है दिलवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, और ये भी याद रखना है कौन सी चोटी किस जिले के अंदर आती है, ये भी नहीं भूलना आपको, है ना। कौन सी चोटी किस जिले के अंदर आती है ये भी याद करना है आपको, ये भी प्रश्न आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पटवारी परीक्षा 2016 के अंदर प्रश्न आया था, बताओ।
बताएंगे सभी। बताओ। गढ़ते से बढ़ते क्रम में बताना है आरोही क्रम। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। ठीक है, आरोही क्रम में बताना है, बताएंगे सभी। देखो, गुरु से दिल, दिलवाड़ा, जरा, जरगा, गुरु से दिल जरा, अचल कुंभलगढ़, अचल कुंभल, अचलगढ़ कुंभलगढ़। ठीक है, ऋषि रघुनाथ कमल। ठीक है, ऋषि रघुनाथ कमल। ये आपको एक ट्रिक सी होती है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, उससे आपको चोटियों का जो भी कर्म है वो आपको याद हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ी है जरा, जरगा। जरगा के बाद क्या है? जरगा के बाद कौन सी है? जरगा के बाद अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अब अवरोही क्रम में बनाना है। ठीक है, सब व्यवस्थित करेंगे। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, अवरोही क्रम में, कौन से क्रम में? अवरोही क्रम में। चलो भाई बताएंगे सभी, बताओ बताओ सभी। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन आपके सामने है, बताओ बताओ बताओ। गुरु से दिल सबको पता है, शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर रघुनाथगढ़, फिर तारागढ़। ये करीबन आपको 5-6 बार प्रश्न आया हुआ है, तो आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित कीजिए। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर आया है, करीबन 3 मंथ पहले ये प्रश्न आया हुआ है। चोटियां और उनकी ऊंचाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था भी उनकी ऊंचाई के अनुसार आपको ऊंचाई भी याद करनी है। ठीक है ना, कितनी है? ये प्रश्न है आपके सामने। देखो, रघुनाथगढ़, किस जिले के अंदर है ये भी याद करनी है आपको। शेर, डोरा पर्वत, डोरा पर्वत और गोगुंदा। ऑप्शन है 840, 869, 597 और 1055। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले करके गए हैं, इसका तो ये पक्का है। 1 2 3 4, दूसरे का 3, दूसरे का 3 किसके अंदर है? पहले ऑप्शन के अंदर है, तो आपको पहला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। बट रघुनाथगढ़ की ये है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले का डी और दूसरे का सी। डी सी किसके अंदर है? ए के अंदर। एक नंबर ऑप्शन सही है। ऐसे भी सही कर सकते हो, आप याद करोगे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वीडियो परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ प्रश्न है। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, ये सबको पता होगा, बताएंगे। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, बढ़ते क्रम में। ये चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है,
ये तो सबको पता होगा सबसे बड़ी कौन सी है, गुरु शिखर। तो लास्ट में सबसे गुरु शिखर है। बताओ भाई, जिसको चोटियों के नाम याद है वो 2 मिनट में कर देगा। सबसे छोटी है तारागढ़, फिर है कुंभलगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर गुरु शिखर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ये इसमें कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है, पढ़ने वाली बात है। आप पढ़ लोगे तो आप इनके आंसर 1 मिनट में कर दोगे। ठीक है ना, बढ़े आगे, बढ़े, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? ऐसे प्रश्न आते हैं आजकल। मध्य में कौन सी है, दक्षिणी में कौन सी है, उत्तरी में कौन सी है? बात यहां अड़ती है, बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली में पहाड़ी आती है? पूछा जाता है दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी, उनकी ऊंचाई भी याद रखनी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, दूसरी ऊंची मध्य की और उत्तरी की, ये भी याद करनी है। किस जिले के अंदर आती है ये भी याद करनी है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, बताएं। मेरवाड़ा पहाड़ियां, राजा बाखर, रोजा बाखर पहाड़ियां, इसराना बाखर पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां, बताएंगे। बताओ। बताइए। मारवाड़ और मेवाड़ के पठार को अलग करने वाली जो पहाड़ियां हैं को है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ये है मध्य अरावली क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? ठीक है, पीटीआई परीक्षा 2018, योग व प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी 2021। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? प्रश्न अच्छा है। अलवर की पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश और आबू पर्वत खंड। अभी मैं बता के गया हूं किसका उप विभाजन है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां अभी करके गया हूं, प्रश्न को उल्टा है। पहले ये चीज पूछी गई थी, अब दूसरी चीज पूछी जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है, अभी करके गया हूं, बताएंगे सभी बच्चे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। बताओ किसे मध्य अरावली श्रेणी की पहाड़ियां है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? 2013, 2016, 2022, 2016 में 2 बार आया हुआ है। बाखर, बोराट, गिरवा और सांगलिया। बताओ। बाखर, बोराट, गिरवा, सांगलिया, बताओ भाई। सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ये 3-4 कोई 10 टर्मिनोलॉजी है, ये आपको भी याद करनी पड़ेगी। बताओ क्या कहा जाता है? बाकर। क्या है? बाकर। सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बाकर। सिरोही में, सिरोही जिले में। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी भू आकृति सुमेलित नहीं है? बताओ। बाप बोल्डर जोधपुर,
बाकर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गिरवा, उदयपुर और वृहद सीमा ब्रंश, बूंदी, सवाई माधोपुर। बताओ भी। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर प्रश्न आया है, ये मैं आपको करवा के गया हूं। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बाकर में भी करवा दी, गिरवा और बाप बोल्डर। सबको पता है बाप आता है जोधपुर के अंदर, ठीक है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न, गिरवा पहाड़ियां कहां है? उदयपुर के अंदर, सबको पता होता है, पता ही होगा होता क्या है। उसके बाद ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां से गुजरती है? बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर। अभी करवा के गया हूं, जो बाकर है सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को कहा जाता है। इसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा लिखा गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हर एक टॉपिक को अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो प्लीज जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। मारो झटका। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018, बाकर, गिरवा, बोराट और वागड़। बताओ भाई। बताओ। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, वो बताना है। बताओ। सबसे पहला ऑप्शन बाकर। बाकर, बाकर क्या है? सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां उनको क्या था? बाकर। तो पहला ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बोराट, ठीक है। बोराट क्या है? बोराट का पठार है एक, ठीक है। उसके बाद वागड़, वागड़ क्या है? वागड़, वागड़ क्या? डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्रों का आ जाता है। अब रहेगा गिरवा। गिरवा क्या है? उदयपुर क्षेत्र में तस्वीरुमा आकृति वाली पहाड़ियों को, उदयपुर क्षेत्र में तस्त्रीनुमा, ठीक है, तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मेखला है, मेखला। और स्थानीय भाषा में देखो, उदयपुर क्षेत्र में तस्तीनुमा आकृतियों की श्रृंखला, तस्तीनुमा पहाड़ियों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा। क्या कहा जाता है? गिरवा। क्या कहा जाता है? गिरवा। सभी नोट कर लेंगे। बाकर कहा जाता है सिरोही जिले में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को बाकर कहा जाता है। गिरवा किसको कहा जाता है? उदयपुर क्षेत्र में तस्तीनुमा जो पहाड़ियां हैं की श्रृंखला को गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरवा। आ गया समझ? वेरी गुड। यही वीडियो का अंत करते हैं। कैसे प्रश्न लग रहे हैं ये भी बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो को लाइक करेंगे और काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आपको, काफ़ी अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। और आप एक चीज़ देखोगे, आपको प्रश्न तो क्लियर हो रहे हैं, उसके साथ एक टॉपिक भी क्लियर हो रहा है। यदि आप पिछले 2 टॉपिक देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, उसके बाद आपने पढ़ा है भौगोलिक प्रदेश, अब पढ़ रहे हैं पर्वत और पठार, और आप करोगे एक गुरु शिखर चल रहा है तो अपने गुरु शिखर की पूरी जानकारी आ रही है, प्रश्न भी ऐसे आ रहे हैं। सो घाटे का सौदा तो कहीं है नहीं है। तो उसी को देखते हुए आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर किया करो और वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो। मोटिवेशन मिलता है, आपको पता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अंत में वीडियो को यहीं, लास्ट में ही वीडियो का अंत करेंगे। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। जय हिंद, जय भारत।